नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे, जो भी आप चाहते हैं वो पूर्ण हो। तो आज हम एक और पाम को आपके सामने लेकर आए हैं और इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपना पाम पढ़वाना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसको फॉलो करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है हाथ से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप तो फॉलो कर ही सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको इसके नीचे मिल जाएगी। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और पूरा पढ़ेंगे। मेनली जातक की जो उम्र है 32 साल है और स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, या फिर आगे चलकर जो है क्या कंडीशन रहने वाली है जॉब की और क्या कुछ यहाँ पर होगा। चलिए इस प्रेडिक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप देखें यहाँ पर जो हाथ का साइज़ है और रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है, मतलब मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये अच्छी बात है। साथ में फिंगर्स की प्लेसमेंट भी अच्छी है। फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको लंबी दिखेगी, तो किस्मत जो है अचानक से बदलेगी, किस्मत अचानक से साथ देना स्टार्ट करेगी, लेकिन फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। तो ये नज़र आ रहा है कि जहाँ तक जीवन में कभी ना कभी तो कामयाबी के शिखर पर पहुँचेगा और कामयाब होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल तय है, क्योंकि फिंगर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको दिख रही है। फिंगर्स पे कोई गैप वगैरह नहीं नज़र आ रहा है, तो पैसा टिकेगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं टिकेगा, पैसा टिकेगा, लेकिन आपको अगर हम देखें लेंथ के मामले में, तो सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा बड़ी दिखेगी गुरु फिंगर से हल्की सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो सूर्य की फिंगर बड़ी होने के कारण क्या होता है कि जीवन में जो है आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं। जहाँ तक कला प्रेमी होता है, कला से प्रेम हमेशा करता है, कोई ना कोई कला भी ऐसे जातक में होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आई कि यहाँ पर जिनकी बुध की फिंगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, अगर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेंगी और ऐसे ये बिजनेस में जाए जहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बात हो, या फिर ऐसी व्यवसाय करे जहाँ पर कम्युनिकेट करना हो लोगों से, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे ज़्यादा अच्छा दुकानदार हो सकता है, अच्छा होलसेलर हो सकता है, और ऐसी चीज़ों में उनको ट्राई करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और साथ में कह सकते हैं कि शनि की फिंगर भी बड़ी है, तो अच्छा खासा पैसा भी जीवन में कमा लेंगे। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। आपको जो थंब है पीछे की तरफ यहाँ पर जो है मुड़ता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नेचर है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। हर बार जो है प्लान को चेंज करना ये जीवन में रहता है। मतलब जातक ने प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान पर वो कंटिन्यू काम नहीं कर पाता है, फ़ौरन से बदल देता है, तो इसलिए कामयाबी यहाँ पर नहीं मिल पाती है। और अगर आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको योग का सिंबल भी खंडित दिखेगा। योग का सिंबल बन तो रहा है लेकिन खंडित है, पूरा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे की स्थिति थोड़ा सा पैसा यहाँ पर जो है पैसा एवरेज रहने वाला है। कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि पैसा काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन एवरेज मात्रा में भी यहाँ पर जीवन में सुख मिलेगा। चलिए आगे हम माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या है अलग पिक्चर में देखेंगे। पहले इस पिक्चर में आपको कंप्लीट दिखेगा। पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर गुरु के पर्वत को स्पेस अच्छी मिल रही है, साइज़ अच्छा है, स्पेस अच्छी मिल रही है। इसकी कोई नेगेटिव साइन या कोई पॉजिटिव साइन ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन आपको नज़र नहीं आएगा, तो अच्छे फल देने वाला है। यहाँ नेगेटिव साइन कोई नहीं है। अगर यहाँ पर शनि पर्वत की बात करें, तो शनि पर्वत की अच्छी प्लेसमेंट आपको दिखेगी। थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसका जो निचला हम कह सकते हैं थोड़ा दबा हुआ है, तो ये दबा हुआ जो शनि माउंट अच्छा होता है, जब मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि दबा हुआ शनि माउंट अच्छा होता है। भाग्य जो है अचानक से बदलने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये अच्छी बात है। भाग्य रेखा जो है पहुंचने का प्रयास हो रहा है, तो कह सकते हैं कि एक टाइम में ऐसा जाएगा कि जीवन में सभी सुख सुविधाएं हासिल ऐसे जातक कर लेगा।
लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूर्य पर्वत इनका अच्छा है। सूर्य पर्वत जो है आपको अच्छा खासा जो है डेवलप दिखेगा। कुछ ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं है या फिर दबा हुआ ज़्यादा नहीं है, और इसके ऊपर सूर्य रेखा भी है। लेकिन क्या यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य रेखा टूट रही है। आपको यहाँ पर दिखेगा सूर्य रेखा टूट टूट के चल रही है। तो सूर्य रेखा का टूटना तो जातक के अंदर जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, जातक को अपने कैरियर्स को लेकर या फिर कैरियर चुनने में थोड़ा सा परेशानी होती है। हमेशा कंफ्यूज रहता है कि क्या मैं करूं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सूर्य रेखा का होना भी अच्छी बात है, और हम कह सकते हैं कि कभी ना कभी जीवन में सफलता इनको ज़रूर मिलेगी। ये कब मिलेगी, हम ये कह सकते हैं कि सूर्य रेखा जो है 45 के बाद और प्रोमिनेंट होती हुई आपको दिखेगी। जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ, पहले तो सूर्य रेखा धुंधली सी नज़र आ रही है, लेकिन 45 के बाद और अच्छी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 45 के बाद जो है चीज़ें बदलने वाली है इनके जीवन में, और उसके बाद अच्छा टाइम यहाँ पर आएगा। बुध पर्वत भी ठीक है, ये किसी माउंट पर दबाव आपको नहीं ज़्यादा दिखेगा। इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो हम कह सकते हैं स्पेस अच्छी मिलना, तो बिजनेस क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसे ऐसे ज़्यादातर शॉपकीपर होते हैं, और उस फील्ड में जाएँ या फिर अपनी शॉप खोले, मॉल खोले, कोई भी ऐसा बिजनेस करे जहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएँ लोगों से। तो ऐसा प्रोफेशन काफ़ी अच्छा ऐसे जातक का होता है, तो उस फील्ड में आप जरूर ट्राई करें। यहाँ पर अगर हम बात करें अगर चंद्र पर्वत पे कोई ऐसा स्पेसिफिक या नेगेटिव साइन आपको नहीं दिखेगा, तो अच्छा खासा यहाँ पर फल देने वाला है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा डेवलप है, इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन में सुख सुविधाएं सभी हासिल कर लेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो एक ना एक दिन जीवन में कामयाब होगा जातक, और जो भी ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, जो ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, जातक हासिल कर लेगा। इसमें कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। थोड़ी सी वॉरीज लाइन आपको दिखेंगी, तो ये वॉरीज मन में ही होंगी, ज़्यादा यहाँ पर लाइफ लाइन को डिस्टर्ब ये नहीं करने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लाइफ लाइन को देखते हैं। लाइफ लाइन यहाँ पर क्या शो कर रही है, देखिए। पहले तो आप यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को देखें। लाइफ लाइन के कर्व काफ़ी यहाँ पर बाहर की तरफ है, मतलब इसको स्पेस काफ़ी अधिक मिल रही है। मतलब जातक अगर कामयाब होना चाहता है तो घर से बाहर ही होगा। मतलब अगर काम काज के लिए घर से बाहर जाए, मतलब अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा, तभी एक कामयाबी मिलेगी। भाग्य उदय भी यहाँ पर अपने शहर से, स्टेट से बाहर जाकर ही मिलेगा। मतलब काम काज के लिए बाहर सक्सेस मिलेगी। विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने स्टेट से, अपने राज्य से, परिवार से दूर रहकर जाकर काम करने की यहाँ पर कैपेबिलिटी हाथ में नज़र आ रही है। कोई ऐसा मेजर चेंज यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दिखेगा कि स्टार्टिंग में तो बचपन में जातक बीमार वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ा होगा। आपको बड़े बड़े आइलैंड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, गंभीर बीमारी या फिर चेचक वगैरह, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो काफ़ी गंभीर हुई है बचपन में, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इशू यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा जूम करके देखूँ तो कोई ऐसा फेरबदल नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिखेगा। देखिए जो एज यहाँ पर बन रही है, कम से कम एज मान के चले 30 के आसपास ये एज यहाँ पर बन रही है। तो शायद 28 से 30 की एज बन रही है। उस एज में इनका अच्छा प्रोग्रेशन हुआ है। कोई ज़मीन जायदाद या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी होगी, उसमें इन्होंने हाथ डाला होगा, उसमें सक्सेस मिली होगी। लेकिन हाथ में प्रोग्रेस लाइनें ज़्यादा नहीं हैं, और प्रोग्रेस लाइनें ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर कामयाबी भी एवरेज रहेगी। हम कोई बड़ा चेंज यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और छोटे छोटे बदलाव जीवन में हमेशा होते रहेंगे। अगर मैं लाइफ लाइन की बात करूँ, लाइफ लाइन लंबी है, तो जीवन जो है ठीक ठाक यहाँ पर कटे। कोई ऐसी बीमारी हाथ में नज़र नहीं आ रही। अगर लाइफ लाइन को देखें, अगर मैं कैलेंड की बात करूँ तो कैलेंड जो है देखिए पहले तो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर नीचे से, आपको यहाँ पर दिखेगा नीचे स्टार्ट हो रही है। और हम कह सकते हैं कि शुरू से ही परिवार से जुड़ाव रहा है, परिवार में रहना, या फिर कह सकते हैं कि भाग्य उदय जो है परिवार की बदौ से हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं परिवार से जुड़ा हमेशा रहा है। और ऐसे जातक परिवार पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं स्टार्टिंग से ही, तो आपको ये देखने को मिल रहा है। और भाग्य रेखा बन तो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा इस एज में मिट रही है। जो 8 यहाँ पर एज बन रही है, कम से कम 25 से 26 की एज बन रही है, उस एज में मिट रही है। और उसके बाद कंटिन्यू हुई थोड़ी सी और फिर मिटी। ये जो एज बन रही, कम से कम मान के चलें कि 28 से 30 की एज बन रही है, तो उसमें भी स्ट्रगल है।
और मतलब हम कह सकते हैं कोई भी काम यहाँ पर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि असफल नहीं हो पा रहा है जिस काम में ये हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 30 के बाद एक अच्छी प्रोग्रेस लाइन में थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर भाग्य रेखा मिटी हुई दिख रही है, लेकिन 30 के बाद एक अच्छा भाग्य उदय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 30 के बाद जो है अच्छा खासा यहाँ पर चीज़ें बन रही है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में रहेगा कि उसके बाद जो है भाग्य रेखा टूट के पहुँच तो रही है, लेकिन टूट के पहुँच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जीवन में स्ट्रगल रहने वाला है लाइफ में, लेकिन जो जैसे इनकी एज यहाँ पर 32 यहाँ पर है, 34 के आसपास जीवन में कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर जीवन में आने का प्रयास है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो है सन लाइन भी अच्छी हो रही थी और लाइफ लाइन भी अच्छी हो रही थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव यहाँ पर जीवन में नहीं आने वाला कि बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें सुधरती आपको दिखेंगी। अगर मैं यहाँ पर माइलैंड की बात करूँ तो माइलैंड आपको यहाँ पर दिखेगा, माइलैंड जो है कुछ ऐसी ही आपको चलती हुई दिखेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर डिक्लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ इस एज में कुछ आपको छोटे छोटे आइलैंड सी स्ट्रक्चर बनती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये मेंटली स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इस एज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इनको मिला है और दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान इस एज में रहा है। और या फिर हम बीमारी से भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बीमारी, सिर से संबंधित परेशानी या फिर गर्दन से ऊपर दिक्कतें ऐसे जातक को हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेंटली स्ट्रेस को हम गिनते हैं। अगर हम एज यहाँ पर कैलकुलेट करें, ये जो स्टार्टिंग हुई है ये यहाँ पर 20 से 22 की एज से स्टार्ट हो गई है और ये कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर 30 से 32 की एज तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छा टाइम यहाँ पर आएगा। उसके बाद कोई ऐसा चेंज जो है कोई ऐसा आइलैंड आपको फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 32 तक जो है चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हैं, इसी साल जो है चीज़ें मुश्किल हैं। अगले साल से थोड़ा चेंज यहाँ पर लाइफ में ज़रूर आने के प्रयास या फिर इस कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर मैं यहाँ पर देखिए इनकी ये माइंड लाइन है और कुछ लाइनें आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेंगी। देखिए ये जो एज बन रही है कम से कम यहाँ पर 45 और 46 की एज बन रही है, और ये यहाँ पर 55 और 56 की एज बन रही है। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 45 के बाद वाला जो पीरियड है लाइफ का काफ़ी अच्छा रहने वाला है और उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और देखिए इस हाथ में सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पर इनकी सनलाइन टूटी हुई है, साथ में भाग्य रेखा भी टूट के चल रही है। भाग्य रेखा है लेकिन भाग्य रेखा टूट के चल रही है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं बन पा रहे। लेकिन 45 के बाद वाला पीरियड जो है, या फिर हम कह सकते 40 के बाद वाला जो पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा, और उससे पहले स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, ये कम मानने वाली बात है। और अगर मैं हॉटलाइन की बात करूँ तो हॉटलाइन ने यहाँ पर देखिए हॉटलाइन जाकर ये शनि पर्वत के नीचे यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो ये ऐसा जहाँ तक थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलेशन में कच्चा रहेगा, मतलब किसी से भी रिलेशन जोड़ेगा वो मतलब के बस ही जोड़ेगा। ये सच्चाई वाली बात है कि ऐसा जहाँ तक रिलेशन में ईमानदार नहीं होगा, हम ये पूरी तरह मान सकते हैं कि ऐसा जहाँ तक विवाह करेगा या फिर किसी से भी रिलेशन जोड़ेगा वो अपने मतलब के लिए ही जोड़ेगा, और ऐसा जहाँ तक थोड़े से मतलबी होते हैं। ये गुण इनमें, इसको गुण माने या अपगुण माने, ये बात माननी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पर मतलबी जहाँ तक होगा या फिर किसी से भी रिश्ता जोड़ेगा अपने मतलब के लिए ही जोड़ेगा, थोड़ा सा ये हो जाता है। और थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अड़ियलपन या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा मतलबीपन यहाँ पर जीवन में आ जाता है, उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हाथ में नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी पेट से रिलेटेड दिक्कतें आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको आइलैंड बनते हुए दिखेंगे सूर्य रेखा के नीचे बन रहे हैं और सूर्य पर्वत के नीचे बन रहे हैं, तो थोड़ा सा पेट से संबंधित परेशानियाँ और लिवर से इन्फेक्शन रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था कि कब तक यहाँ पर चीज़ें सुधरेंगी, तो यहाँ पर जो है भाग्य रेखा टूट रही है, तो यहाँ पर स्ट्रगल जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं और यहाँ पर 5 से 6 साल चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर 40 के बाद जो है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और जो मैंने इनको बिजनेस बताया उसमें अगर हाथ डालें तो उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा है, बोलते काफ़ी अच्छा हैं और समझाते काफ़ी अच्छा हैं, लोगों से कम्युनिकेट काफ़ी अच्छा करते हैं। तो उस फील्ड में आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी, इसको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप हमें इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।